अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे नेम इज़ खलील अहमद। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस जो क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो लेक्चर था हमारे पास, उसमें हमने प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास लास्ट 3 जो लेक्चर हुए थे हमारे, उसमें हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे वन बाय वन। हमारे पास जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की डिस्कस की थी। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास थी इनइक्वलिटीज़ की। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी प्रॉपर्टीज़ वही रियल नंबर की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हम इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती क्या है, मैंने कुछ राइट डाउन किए हुए यहाँ देख लेना। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी कहलाती है जिसमें हमारे पास इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू ए। यानी ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कोई भी अगर आपके पास रियल नंबर है तो वो हमारे पास उसी रियल नंबर के इक्वल होता है। सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो भी रियल नंबर होगा वो इसी रियल नंबर के ही इक्वल होगा। यानी एवरी रियल नंबर आपके पास क्या होगा, वो उसी दूसरे रियल नंबर के इक्वल ही होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको यही कहती है किसी भी रियल नंबर उसी ही रियल नंबर के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपके पास 5 है, अब 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 ही के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई और नंबर ले लें, हमारे पास 9 है तो 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के ही इक्वल हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है तो कोई भी रियल नंबर होगा हमारे पास, वो रियल नंबर उसी रियल नंबर के ही इक्वल होता है। वो ये हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हैं, इसका मतलब आपके पास ए बी के इक्वल हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बी ए के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है ए की, हमारे पास 5 है, 5 है किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाई दैट 5 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल से पता, जो हमने कहा था ये, अगर ए की वैल्यू 5 है तो अगर आपके पास ए 5 के इक्वल है तो बी भी 5 के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे, अगर ये ए बी के इक्वल हैं तो मतलब बी ए के इक्वल हो जाएगी। इससे पहले हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सेम तरीके से यहाँ भी ये है, ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, आपके पास ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी 3 रियल नंबर है आपके पास, देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, दैट इम्प्लाइज दैट आपके पास ए इक्वल टू सी। ये हमें ये कहती है अगर आपके पास ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इट मीन्स आपके पास जो ए है वो सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर आपके यहाँ देखो ए की वैल्यू आपके पास कुछ भी है, ये ए आपके पास इसके इक्वल है बी के, इसका मतलब बी सी के इक्वल है, इसका मतलब ए सी के इक्वल। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास है ए की वैल्यू कुछ भी है, आपके पास है 3 है और बी आपके पास क्या है, बी भी आपके पास 3 है, तो सी भी आपके पास क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। यानी तीनों आपस में कंपेयर करेगा। अगर किसी सेम चीज़ की प्राइस अगर एक या ये 3 मार्कर हैं, अगर इसकी भी प्राइस और इसकी प्राइस और इसकी प्राइस आपस में सेम है, इसका मतलब इन दोनों की जो प्राइस है वो आपस में सेम है, इसका मतलब इसके बाद ये दोनों की भी सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या है, सेम ही है। ये आपस में कंपेयर कर रहा है एक दूसरे से। हमारे पास जो 3 नंबर हैं रियल, अगर वो एक ए बी के इक्वल है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो नंबर अगर बी के इक्वल हैं और जो बी जो सेकंड नंबर है वो अगर तीसरे किसी नंबर के इक्वल है, इसका मतलब ये होगा जो तीसरा नंबर होगा वो पहले के भी इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी ये आपस में कंपेयर कर रही है, आपके पास 3 नंबर को आपस में कंपेयर कर रही हो, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, मतलब आपके पास ए और बी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, मतलब हम खुद कह सकते हैं जो ए है वो सी के भी इक्वल हो सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐड करना। सिंपल सी बात है, आपके पास ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी, दैट इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब क्या, हमें बहुत सारे आप सवाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते थे। सेम यही प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, वहाँ हम अपनी मर्जी से कर रहे थे। अगर आपके पास एक फार्मूला आते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास होता, अब आपके पास इस साइड में कुछ और नंबर होता है, ए स्क्वायर है यहाँ पे। अब हमारे पास कोई नंबर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ अगर हमने फार्मूला बनाना है, क्लोज करना है फार्मूले को, तो हम क्या करते थे, यहाँ 2ab चाहिए था हमारे पास। 2ab को हम क्या करते थे, एड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे एक बात। तो दूसरे हम कहते थे एक साइड में, अगर दोनों साइड करते हैं तो हमारे पास एक साइड करते तो हम एड और सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर दोनों साइड में कर देना है, इस साइड में और इस साइड में करें, क्या करते थे, एड करते सिर्फ 2ab बोथ साइड्स करते थे। यानी ये हमने पढ़ा था, अगर हमने दोनों साइड में करना है, अगर अलग अलग है,
इक्वल के उस साइड और इस साइड में करना है तो हमने सिर्फ ऐड ही करना था। अगर एक ही साइड हम काम करते थे तो वहाँ ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों कर रहे थे। यही प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, अगर आपके पास जो a इक्वल टू बी है, अगर a के साथ कोई नंबर दैट इम्प्लाइज दैट a प्लस सी किसके b प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कोई भी नंबर है 2 इक्वल टू 2 है, या हमने कहा ये 2 के इक्वल हैं, अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है 2 + 1 कर दो, ये इक्वल आ जाएगा 2 + 1। ये आपके पास यहाँ देखो जो 2 है वो आपके पास a है और ये 2 आपके पास b है। अब जो 1 आएगा वो आपके पास क्या है, c है, यानी a इक्वल टू b दैट इम्प्लाइज दैट a प्लस सी इक्वल टू b प्लस सी। यानी अगर एक साइड में जो नंबर्स ऐड करोगे वहीं दूसरी साइड में ऐड करोगे तब भी वो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी ये एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक वो सेम ही रहता है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास है जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है आपके पास अगर कोई भी नंबर है आपके पास, तो अगर किसी भी नंबर को दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है आपके पास, अगर एक साइड मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड, एक तो हम काम कर रहे थे एडिशन डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये प्रॉपर्टी यहाँ देखो सिंपल तरीके से अगर इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी नंबर से दोनों साइड में इस नंबर से भी वही नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, या हम क्या करते थे अगर एक साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। अगर ए है आपके पास, इसके अगर मैं कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी को डिवाइड भी करता था। अगर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या करेंगे, अगर ए के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड में हमारे पास क्या होता है, सी के साथ अगर जो बी है या कोई भी नंबर है उसके साथ भी हम क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। कोई भी नंबर, ये सी है, सी अपॉन बी करूँगा, नहीं ये इस करूँगा इक्वल टू साइड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी ए को मैंने बी से भी मल्टीप्लाई किया और ए को मैंने सी से भी मल्टीप्लाई किया, सेम बात होगी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी इसको अगर हम जो पढ़ेंगे कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। यानी ए बी के इक्वल है, अब बी ए के साथ जो जिस नंबर कोई भी नंबर या नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी किसी भी रियल नंबर को अगर एक साइड में जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में, उसी नंबर को हमने राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है 6 में कैंसिलेशन फॉर एडिशन। यानी हमारे पास अभी हमने बात की एडिशन की जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, अब इसमें कैंसिलेशन कैसे हो सकती है। अभी हमने सिर्फ ऐड करने की बात की थी, अब यहाँ कैंसिलेशन भी करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी में। ए प्लस सी है दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन ए इज इक्वल टू बी, सेम बात होगी हमारे पास। यहाँ हम कर रहे थे ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस बी सी इक्वल टू बी प्लस सी। ये जो प्रॉपर्टी देखो हम पहले इसको इस फॉर्म में ले आते थे, अब इस फॉर्म में हमें गिवन है, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में ले आते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ देखो आपके पास ए प्लस सी है इक्वल टू बी प्लस सी, सेम तरीके से यहाँ देखो जो प्लस सी है ये प्लस दोनों साइड में है, हम क्या करते थे एक साइड शिफ्ट कर रहे थे। हमने बहुत सारे सवाल किए थे, अगर ए प्लस सी है दैट इक्वल टू बी प्लस सी है, हम क्या करते थे एक साइड ए प्लस सी माइनस सी इक्वल टू बी, यानी सी प्लस में आपस में कैंसिलेशन होते थे इक्वल टू बी। एक तो ये हम काम कर रहे थे। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं इसमें, आपके पास जो काम कर सकते हैं वो ये है, आपके पास यहाँ देखो ए प्लस सी है, हम यहाँ आप क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस सी, या माइनस सी ले ले, सिंपल है माइनस सी यहाँ भी लिया, दैट इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी। यानी इस साइड में हमें प्लस था तो यहाँ माइनस सी लिया, यहाँ प्लस था, दोनों ये प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है सिंपल तरीके से, अगर किसी चीज़ को हम कैंसिलेशन करना चाहते हैं उसी चीज़ को बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगी कैंसिलेशन फॉर एडिशन। लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है कैंसिलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई में भी कैंसिलेशन कर सकते थे, हमने बहुत ही मल्टीप्लाई कर देखो कैंसिलेशन करना। हमारे पास कोई नंबर यहाँ ए सी इक्वल टू बी सी, हमने कैंसिलेशन करते थे, ये देखो इसी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करते थे हम। एक बात इस तरीके से भी हमने काम किया था, सी से क्या होता है कैंसिलेशन, ए इज इक्वल टू बी। एक ये काम होता है, दूसरा और काम यहाँ देखो ए सी इक्वल टू बी सी है, देन ए इक्वल टू बी। अब यहाँ देखो सी से कैंसिल हुआ, ये भी कर सकते हैं। दूसरे बात क्या कर सकते हैं, ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन सी है, इसको हम कैसे करते हैं, इससे भी डिवाइड करते हैं सी को, इससे भी डिवाइड करते हैं, ए सी अपॉन सी दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी से क्या होता है कैंसिलेशन, सी से कैंसिलेशन, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा इस तरीके से, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी से क्या हो जाएगा कैंसिलेशन, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा।
यानी ये प्रॉपर्टी है, मोस्टली ये प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया जाती है। मोस्टली जो दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, मोस्टली बच्चों को ही सिखाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, छोटे से वापस रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारी सिंपल सी बात है, कोई सी भी रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से कंपेयर करना है। इसका मतलब हमें किसी रियल नंबर को कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो वही रियल नंबर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे 5 है, 5 के ही इक्वल हो जाएगा। हमने 9 कहा, 9 ही के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई रियल नंबर उसी रियल नंबर के ही इक्वल होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये कहता है, अगर आपके पास ए बी के इक्वल हैं तो बी ए के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि जो आपके पास ए की जो है वो बी के इक्वल हैं, इसका मतलब बी क्या होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ये हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 नंबर होते हैं। अगर कोई भी दो रियल नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर, इस मार्कर की प्राइस या दोनों सेम है, और ये देखो इस मार्कर और हमारे में ये दोनों के सेम है, इसके मतलब हमने बाद में कहा इन दोनों की सेम है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या है, सेम ही है। यानी प्राइस के मुताबिक इनकी भी आपस में क्या है, यहाँ देखो ए बी के इक्वल हैं, इसमें बी सी के इक्वल हैं, दैट इम्प्लाइज दैट ए सी के इक्वल भी हो जाएगा। यानी कंपेयर किया ए को बी से और बी को सी से, इसका मतलब बी और ए ऑलरेडी सेम है, इक्वल है, इसका मतलब हम ए को सी से भी कंपेयर करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। ये इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन करना, हमारे पास यहाँ देखो किसी भी दो नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास ए इक्वल टू बी है, अगर सेम नंबर को हम इस साइड में भी ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, और सेम नंबर को हम राइट साइड में भी ऐड करेंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर ए बी के इक्वल है तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड को जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को हम राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जिस नंबर को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हम राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमें यहाँ देखो, अगर हमारे पास ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, अब यहाँ से सी आपस में कैंसलेशन होते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल जो सवाल कर रहे थे, कैसे ये यहाँ प्लस हो तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस आपस में क्या होता है, कैंसलेशन। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ देखो, अगर हमने सी को कैंसलेशन करना है तो प्लस सी यहाँ है, माइनस सी को ऐड करेंगे। अगर यहाँ माइनस है प्लस सी को इस साइड में ऐड करेंगे, दोनों साइड बोथ साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या बोथ साइड हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारे पास जो कैंसलेशन हो जाएगी वो आपस में कैंसलेशन हो जाएंगे। सिंपल सी बात। या इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेम नंबर होता है उसको एक साइड करते हैं, एक साइड करने के बाद वो आपस में क्या होता है, कैंसलेशन ही होते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कैंसलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कैंसलेशन हो सकती है। ए सी इक्वल टू बी सी, तो सी सी से कैंसिल आउट हुआ, सिंपल सी बात है। या ये होता है, या ये सी यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी हमारे पास ए बी रह जाएगा। तीसरी बात हमारे पास क्या है, डिवाइड करेंगे सी को इस साइड में भी और डिवाइड करेंगे सी को इस साइड में भी, तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इसके इक्वल हो जाएगा बी। तो ये से या ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैंसलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास चैप्टर 1 में क्लास 9 के, जो हमने तकरीबन मोस्टली सारी जो प्रॉपर्टी थी जितनी हमारे पास है वो हमने डिस्कस किया। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए भी हमने डिस्कस किया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने डिस्कस किया, और विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी के लिए भी हमने डिस्कस किया, और लास्ट जो हमारे जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वलिटीज़ के लिए। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास डिस्कस हुई हैं। तो अब आपको इस प्रॉपर्टीज़ में कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है आपसे, बोर्ड पेपर में एमसीक्यूज़ एक नंबर के लिए 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, उसके अलावा भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी बुक में गिवन है, तो ये हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई है आपको तो आप बता सकते हैं। तो इसके अलावा इंशाल्लाह आखिरी जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज बेस पे होगा। 1.2 हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे, या हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें इंपॉर्टेंट लगे बोर्ड के पेपर के हवाले से, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।